बात हुई थी, जो अभ्यर्थी हैं खास करके उन लोगों को एक लिखित अपना वक्तव्य एक और देना था। कुछ पॉइंट्स जो उनके मतलब उनके मेमोरेंडम से या उनके रिप्रेजेंटेशन से बाहर था, वो आ जाना है। फिर आज कई अन्य संगठन जिन्होंने संपर्क किया था मिलने के लिए, आज उन लोगों के साथ बातचीत हुई। आपने देखा कि NSUI, यूथ कांग्रेस, झारखंड छात्र मोर्चा और ACS आदिवासी हॉस्टल के बच्चे आकर के मिले हैं कमेटी से। इन सभी तथ्यों को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अभी रखा जाएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि बातचीत सकारात्मक चल रही है, नतीजे भी अच्छे निकलेंगे। एक वेबसाइट भी जारी किया गया है, क्या है कई सारे लोग अपना पक्ष रखना चाहते थे, तो सरकार ने एक ईमेल जारी किया है जहां इस से संबंधित जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो बच्चों के पेरेंट्स हो सकते हैं, अभ्यर्थी खुद हो सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन के लोग हो सकते हैं, या फिर मीडिया के कुछ साथी सुझाव देना चाहते हैं, वकील सुझाव देना चाहते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग शिक्षाविद देना चाहते हैं, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ईमेल जारी किया है जहां लोग अपने पक्ष को रख सकते हैं, सुझाव भी सरकार को भेज सकते हैं। लेकिन मंत्री जी, सवाल तो यही है कि 15 दिन हो गए, आज सुझाव के लिए मेल मांगा गया, लोग वहाँ भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमारे बारे में क्यों नहीं सोच पा रहे। सभी के बारे में चिंतित है, इसलिए सरकार ने 4 दिन पहले से वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। बच्चों की बातें अब आ गई हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को उससे अवगत किया गया। मुझे पूरा भरोसा है कि जल्द निदान निकलेगा। आगे बातचीत की और गुंजाइश है और बातचीत होगी, डायलॉग्स होंगे। फिलहाल तो आज जिन लोगों ने संपर्क किया था, हम लोगों की बात हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बैठक हो जाती है, फिर मुझे लगता है अभी कंक्लूड होने की तरफ बढ़ेगा। 10 तारीख को उन लोगों ने विधानसभा मार्च भी रखा, क्या उससे पहले इस आंदोलन को खत्म कराने की तैयारी? देखिए, सरकार ने किसी भी समय छात्र आंदोलन जो यहाँ झारखंड में शुरू हुआ, उस समय से लेकर अब तक कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन, अपनी बातों को रखने से सरकार ने कभी किसी को मना नहीं किया। लोकतंत्र में ये सभी का अधिकार है। लोग धरना करना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, पदयात्रा करना चाहते हैं, विधानसभा घेराव करना चाहते हैं, वो उसके लिए फ्री है। सरकार बच्चों के बारे में चिंतित है, उनके जो मुद्दे हैं वो जेन्युइन है, इस बात को सरकार एक्सेप्ट करती है और उसके समाधान को उनको देना चाहती है। झारखंड जितने स्टूडेंट विंग लोगों से, डेलीगेट से बात कर रहे हैं, ABVP मुख्यमंत्री आवास घेराव को कौन जाए? देखिए, हम लोग सभी से बात कर रहे हैं। ABVP भी छात्र संगठन है, उन्हें आना चाहिए, कमेटी से आकर के बात करनी चाहिए। कमेटी अगर उनकी बात ना सुने तब तो समझ में आता है, लेकिन सिर्फ अगर राजनीति करनी तो फिर तो कोई किसी को कुछ रोक नहीं सकता है। वो विरोध प्रदर्शन से ही चाहते हैं समाधान, क्योंकि डायलॉग में ऐसे भी भाजपा या भाजपा से जुड़े हुए संगठनों का भरोसा है नहीं। वो कैसे संवाद स्थापित करके समाधान की तरफ समझा जाए, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उनका बहुत लेना देना है नहीं। बीजेपी कह रही है कि सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़नी चाहिए। सरकार कहाँ हठधर्मिता कर रही है भैया? सरकार छात्रों से मिल रही है, छात्रों से बात कर रही है, उनकी बातों को सुन रही है, उस पर गंभीरता से काम कर रही है। बल्कि छात्र आंदोलन के शुरू होने से पहले सरकार ने अपनी कार्रवाई शुरू की। आप बताइए, देश में इतने जगह पेपर लीक के मामले हैं, भाजपा शासित राज्यों में ही है, कितनी गिरफ्तारियां, क्या जांच का नतीजे निकले? CBI का जांच राज्य का कई सारे मुद्दों पर लेकर के वो बैठे हुए, किस पे नतीजे पर पहुंचे? तो हठधर्मिता सरकार नहीं कर रही है। सरकार संवाद स्थापित कर रही है, समाधान की तरफ बढ़ रही है, सकारात्मक। लेकिन भाजपा के लोगों को जो जंतर मंतर के बाद भाजपा की जो सच्चाई देश के सामने आ गई है, छात्रों ने जिन बातों को बहुत तरीके से देश की जनता के सामने रखा है और जो इस्तीफा हुआ है, उसकी सारी भरपाई वो झारखंड में करना चाहते हैं। झारखंड के बच्चों से जाके, आप लोग तो पूरे टाइम बच्चों के साथ हैं, आप बोलिए कि बच्चे क्या चाहते हैं। बहुत सकारात्मक उनका रवैया है। वो जांच की बात कर रहे हैं, वो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं और इतने बढ़िया सजेशंस के साथ आए हैं बच्चे। और यही अगर राज्य के प्रशासनिक पदाधिकारी हो जाए तो मुझे लगता है कई सारी चीजों का बोझ जो है सरकार के ऊपर से उतर सकता है।